नमस्कार, लाइव 11 में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का ताज़ा हाल। हमारे साथ है तन्नु साव। झारखंड में अब 21 साल से कम के युवाओं का सभी बार एवं रेस्टोरेंट में प्रवेश पर रोक। झारखंड राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने दिए सख्त आदेश। झारखंड राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को संग्रहालय में बाल अधिकारी एवं सुरक्षा से संबंधित बैठक आयोजित हुई। झारखंड बिहार में आज नक्सलियों ने बुलाई बंद पुलिस अलर्ट। कॉमरेड जया हेम्ब्रम सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में भाकपा माओवादियों की ओर से 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद बुलाया गया है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया। पलामू पांकित थाना क्षेत्र स्थित बिजली ऑफिस के पास एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कुड़ू प्रखंड के बड़की चांपी के कुंदगड़ा बहेरा टोली गांव का मुख्य सड़क महीनों से टूटा हुआ है। लोगों को रोजमर्रा के कामों में आने जाने में काफी समस्या होती है। 4 पहिया 3 पहिया वाहन का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। बड़की चांपी मुखिया सहित सभी जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 4 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ सड़क पहले बरसात में उखड़ा। सड़क निर्माण में गुणवत्ता का पोल खुला। ये तस्वीर कुड़ू सुंदरू मुख्य पथ का है। सड़क निर्माण कार्य 2 महीना पूर्व पूर्ण हुआ। झारखंड रांची धनबाद समेत 5 जिलों के रहने वाले 15 बड़े नक्सलियों की तलाश में एनआईए की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए झारखंड टेरर फंडिंग, माओवादियों, उग्रवाद और मानव तस्करी से संबंधित कई मामलों की जांच कर रही है। इन सभी मामलों में एनआईए की टीम ने की जगहों पर छापेमारी भी की है। साथ ही कई नक्सली, उग्रवादी और टेरर फंडिंग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जय श्री राम समिति की बैठक पावरगंज स्थित देवी मंदिर प्रांगण में ओम महतो की अध्यक्षता में की गई। आयोजित बैठक में अखिलेश्वर धाम को लेकर खास चर्चा हुई। ज्ञात हो कि सावन माह के उपलक्ष्य पर दूसरा सोमवार 29/7/2024 को प्रातः 7 बजे मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर बरवा टोली से भव्य बाइक रैली कावड़ यात्रा प्रारंभ होकर अखिलेश्वर धाम के लिए जाएगी। लोहरदगा बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से श्रावण मास के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवरिया संघ बरवा टोली लोहरदगा के द्वारा तीसरा सोमवार 5 अगस्त को शिव भक्तों, पार्वती व भूत पिशाच की झांकी के साथ देवाकी बाबा धाम मंदिर घाघरा में जलार्पण के लिए विशाल कांवर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा में शामिल शिव भक्तों की टोली लोहरदगा से 30 किलोमीटर पैदल यात्रा कर घाघरा देवाकी बाबा धाम में स्थित भगवान शिव को जलार्पण करेंगे। रांची होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। बुधवार को जेल आईजी ने जेलर मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के पीछे की वजह कार्य में लापरवाही और बिना सूचना गायब रहना बताया जा रहा है। विगत कुछ महीने पूर्व बरवा टोली में सड़क पर डिवाइडर का निर्माण हुआ था और उसे कुछ महीनों बाद ही तोड़ दिया गया। इस निर्माण कार्य में जो लागत खर्च है वह किसका है? आम जनता का, इंजीनियर का, ठेकेदार का या विभाग का? इस तरह से पैसों का बंदर बाट करना कहां तक सही है? वही डिवाइडर के तोड़ने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। पूरे सड़क के बोल्डर बिखर गया है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई एक बार फिर हजारीबाग में सक्रिय है। पिछले 2 दिनों से सीबीआई हजारीबाग के ओएसिस स्कूल और रामनगर स्थित राज्य गेस्ट हाउस में जांच कर रही है। जांच टीम में 12 सदस्य शामिल हैं। पलामू जिला के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बभंडी गांव स्थित धौतर टोला में पारिवारिक विवाद से तंग आकर पति ने पहले अपनी पत्नी की टांगी से काटकर हत्या की। इसके बाद पति ने खुद भी जहर खा के दी जान। कांग्रेस पार्टी की ओर से पहली बार के जीते सांसद सुखदेव भगत को केंद्रीय बजट पर बोलने का अवसर दिया गया। सुखदेव भगत ने तार्किक ढंग से बजट पर अपनी बातों को रखते हुए सरकार को घेरने का काम किया। पहली बार जीते सांसद को पहले दिन बजट पर बोलने का अवसर मिला। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वैसे तो भाषा शैली हमें सभी को ठीक करनी चाहिए, लेकिन ये अगर कहीं ये शब्द आ गया हो, अगर कहीं ये शब्द कार्रवाई में आ गया हो तो मान्यवर निवेदन है उसे हटा दिया जाना चाहिए। देख लें। श्री सुखदेव भगत जी, हो गया भाई, अगले बार और अच्छे बोलेंगे आप। सुखदेव भगत जी, मेरा मेडन स्पीच है, बहुत बैठा के तब कुछ बोलूंगा। प्लीज आप बैठिए।
ठीक। सभापति महोदय, ये मेरा पहला स्पीच है। मैं पहली बार निर्वाचित होकर आया हूं और जब वित्त मंत्री जी कल बजट पेश कर रही थी तो मैं बहुत उत्सुक था और एक्साइटेड भी था सर्वोच्च पंचायत में जिस प्रकार बजट आने चाहिए। लेकिन कल 2-3 बातें बड़े अजीब से मुझे लगी कि जनरली मैं जानता था कि बजट का संबंध वित्त से होता है, लेकिन कल मैंने देखा बजट का संबंध कुर्सी से है। दूसरी बात, यह बजट जनरली पूरे देश के लिए 140 करोड़ जनता के लिए नहीं है, यह सत्ता के लिए बजट था। अध्यक्ष महोदय, होना चाहिए था जनता के लिए, लेकिन कल जो प्रस्तुत किया वो सत्ता के लिए है और इसलिए मैंने कहा इसका संबंध वित्त से नहीं है, कुर्सी से है। सभापति महोदय, सामान्यतः हम लोग सारे लोगों को अच्छी चीजें पसंद आती है और यही एक कारण है कि मोदी जी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटी योजना की उन्होंने कॉपी की है। न्याय पत्र गारंटी, पहली नौकरी पक्की। लेकिन सभापति महोदय, यह यथार्थ से कोसों दूर है। इसलिए कोसों दूर है कि बजट का प्रावधान इन्होंने 10,000 करोड़ का रखा है और शेष राशि कंपनियों के CSR फंड से न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। और तो और 1 करोड़ इंटर्नशिप की अगर इन्होंने बात की है तो हर कंपनी को 20,000 इंटर्नशिप ये हमें सृजित करने बनाने पड़ेंगे, ये देने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, अच्छी चीजें ग्रहण की जाती है, अच्छी चीजें चुराई नहीं जाती है और भारतीय जनता पार्टी ने चुराई है, इसलिए इसमें खामियां या त्रुटि होना स्वाभाविक है। सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कल पता चला भारतीय जनता पार्टी ने इसे कुर्सी प्रधान देश बना दिया है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जहां 2019 और 20 में कुल बजट जो कृषि का हिस्सा था 5.44% था और अभी 3.15% ये डाउन किया जा रहा है। सभापति महोदय, साथ ही साथ 22 और 23 में जो कृषि का विकास दर वो 4.7 था और 23 और 24 में 1.4। सभापति महोदय, और इसलिए लगातार हमारे सदस्यों ने भी कहा जो MSP की बातें हैं, कानूनी दर्जा उसके बारे में मौन, ऋण माफी उसके बारे में मौन, जिस प्रकार मणिपुर के बारे में मोदी जी मौनी बाबा बन जाते हैं, इस मसले पे भी ये सरकार मौन धारण किए हुए है। एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन बजट के माध्यम से ये सरकार छोड़ो छोड़ो राज्यों को छोड़ो ये बात करती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि फंड एलोकेशन की अगर जो बात आई है, जिस प्रकार आपने दरियादिली दिखाई है, लेकिन जब ये हमारे जो फेडरल कैरेक्टर की जो बातें आती है, तो जब मैं राज्यों की बात करता हूं तो सूखाग्रस्त कर्नाटक और साइक्लोन जैसे तमिलनाडु में आया था, आपने कितनी उनके साथ नाइंसाफी की थी। मैं ये भेदभावपूर्ण रवैया मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं। लेकिन मोदी जी का अचानक बिहार प्रेम, बिहार मेरा झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है, मैं थोड़ा स्मरण दिलाना चाहता हूं। कल उन्होंने जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, वीर कुंवर सिंह की धरती, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की धरती से उन्होंने, मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा था ये पैकेज 1,25,000 करोड़ रुपए को उन्होंने पैकेज की बात कही थी। क्या हुआ? हमारे सीनियर, हमारे सहयोगी निशिकांत दुबे जी बैठे हैं, मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं
और मैं बतलाना चाहता हूं, मोदी जी के फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। हमारे सारे बिहार के सहयोगियों से मैं बतलाना चाहता हूं, जिस प्रकार 1,25,00,000 करोड़ उन्होंने वायदे किए थे, ये 26,000 करोड़ क्या भाई हश्र वही होने जा रहा है। ये मैं बताना चाहता हूं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं हमारे एमपी के मित्रों से, जिन्होंने 29 में 29 सीटें दी हैं और साथ ही साथ दिल्ली के 7 के 7 सीटें दी है, वो भी चले गए हैं। तो ये तो रवैया इनके साथ है। दूसरी बात, ये इन्होंने जो जैसा अभी हमारे सपा के हमारे सहयोगी ने कह रहे थे कि गरीब विरोधी है। हंगर इंडेक्स में, देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 111 है और इन्होंने खाद्य सब्सिडी घटा दी है। और जहां तक ये बात करें परीक्षा न शिक्षा, शिक्षा का बजट 7% इन्होंने स्लाइस डाउन कर दिया है। सभापति महोदय, निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र में थोड़ा मैं आसन का संरक्षण चाहूंगा, 1-2 मिनट विशेषकर।